बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज रूहानी बहन भाइयों, अमलियात की दुनिया में आप सबको खुश आमदीद। आज का दिन कोई आम दिन नहीं है, जिसके बारे में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान मेरा महीना है। जरा सोचें, जिस महीने की निस्बत अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ कर लें, उस महीने की बरकतों, रहमतों और कबूलियत का आलम क्या होगा। आज की वीडियो सिर्फ एक वजीफा नहीं है, बल्कि ये माह शाबान का एक मुकम्मल रूहानी पैकेज है। आज मैं आपकी खिदमत में यकुम शाबान से लेकर शबे बरात तक के वो खुफिया और सीना बसीना राज और अमलियात पेश करूंगा जो औलियाए किराम और बुजुर्गान दीन का मामूल रहे हैं। अगर आप रिस्क की तंगी से थक चुके हैं, अगर बंदिशों ने आपका जीना हराम कर रखा है, या आप किसी ऐसी हाजत के लिए तड़प रहे हैं जो पूरी नहीं हो रही, तो यकीन जाने कि शाबानुल मुअज्जम वो महीना है जहां तकदीरें बदली जाती हैं। इस वीडियो में हम 3 बड़े अमलियात पर बात करेंगे। 1. शाबान का खास अमल जो आज ही शुरू करना है। 2. पूरे महीने का रिस्क का खास इसमें आजम का वजीफा। 3. तस्खीर खलाइक और मोहब्बत का अमल। शाबान की रूहानी अहमियत। दोस्तों, अमलियात की दुनिया में वक्त की बड़ी अहमियत है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि लोहा तब जर्ब लगाओ जब वो गर्म हो। शाबानुल मुअज्जम रमजानुल मुबारक का मुकद्दमा है। ये वो महीना है जिसमें नेकियों का बीज बोया जाता है ताकि रमजान में फसल काटी जा सके। हदीस पाक का मफहूम है कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। उलमा और आमिलीन फरमाते हैं कि रजब में जिस्म की सफाई होती है और शाबान में दिल की सफाई होती है। अमलियात का दारोमदार दिल की ताकत पर है। अगर आपका दिल साफ है तो आपका पढ़ा हुआ एक लफ्ज भी पहाड़ हिला सकता है। शाबान की एक और खास बात यह है कि इसी महीने में तहवील क़िबला यानी क़िबला की तब्दीली का हुक्म आया था। यानी ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए क़िबला तक बदल दिया था। तो क्या इस महीने में अल्लाह आपकी तकदीर नहीं बदलेगा? जरूर बदलेगा, बस शर्त यह है कि मांगने का ढंग आ जाए। आज जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सिलसिला आलिया के बुजुर्गों का आजमूदा है। इस अमल की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके करने वाले के घर से रिस्क की तंगी ऐसे खत्म होती है जैसे कभी थी ही नहीं। आइए सबसे पहले बात करते हैं शाबान के खास अमल की। अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं तो आज ही शुरू करें, वरना शाबान के पहले 10 दिनों में किसी भी वक्त शुरू किया जा सकता है। अमल का नाम अमल सूरह कौसर और इसमें इलाही। मकसद, ये अमल खास तौर पर गैबी इमदाद और रिज़्क़ के बंद दरवाजे खोलने के लिए है। तरकीब, इस अमल के लिए बेहतरीन वक्त इशा की नमाज के बाद का है, जब घर में सुकून हो और आप तन्हाई में बैठ सकें। नंबर 1, वुज़ू और खुशबू। सबसे पहले ताज़ा वुज़ू करें और अपने कपड़ों पर अच्छी खुशबू यानी इत्रे गुलाब या मुश्क लगाएं। अमलियात में खुशबू मुवक्किलात को मुतवज्जे करती है। नंबर 2, हिसार ऑप्शनल। अगर आप वहमी हैं तो 3 बार आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर फूंक लें, वरना ये अमल नूरी है, इसमें हिसार की खास जरूरत नहीं। नंबर 3, दरूद पाक। अमल के शुरू में 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। असल वजीफा, अब आपने 313 मरतबा सूरह कौसर यानी इन्ना आतैना पढ़नी है, लेकिन पढ़ने का तरीका आम नहीं है। यही इस अमल का राज है। तरीका यह है कि जब आप सूरह कौसर की पहली आयत पढ़ें तो अल्लाह के नाम या वहाबू का तसव्वुर करें। हर मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कौसर पढ़ें। जब गिनती पूरी हो जाए तो सजदे में सर रख दें। सजदे में दुआ। सजदे की हालत में आपने 41 मरतबा ये दुआ मांगनी है, या मुसब्बिबल असबाब या मुफत्तिहल अब्वाब इफ्ताह लना खैर अलबाब। ए असबाब के पैदा करने वाले, ए दरवाज़ों के खोलने वाले, हमारे लिए खैर का दरवाज़ा खोल दे। इख्तिताम, सजदे से सर उठाकर दोबारा 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें और पानी पर दम करके पी लें और घर के 4 कोनों में बगैर छींटे मारे हल्का सा छिड़काव कर दें या तसव्वुर में दम कर दें। दौरानिया, ये अमल आपने लगातार 3 दिन या 7 दिन करना है। इंशाअल्लाह पहले हफ्ते में ही आपको असबाब बनते नजर आएंगे।
मैं आपको वो अमल बताने जा रहा हूं जो आपने शाबान के किसी भी दिन से शुरू करके 29 शाबान तक जारी रखना है। ये उन लोगों के लिए है जो अमलियात में अपना मुकाम बनाना चाहते हैं या जिनके मसाइल बहुत पुराने हैं। अमल आयत करीमा प्लस सूरा इखलास। शाबान चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, इसलिए इस महीने में सूरा इखलास, जिसे तिहाई कुरान कहा गया है, की कसरत अजीब तासीर रखती है। तरीका, आपने रोजाना किसी एक वक्त यानी फजर के बाद या असर के बाद एक तस्बीह यानी 100 दानों पर इस तरतीब से पढ़नी है। एक बार ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरा, यानी एक दाने पर एक बार आयत करीमा और 3 बार सूरा इखलास हो जाएगी। इस तरह 100 दानों पर 100 बार आयत करीमा और 300 बार सूरा इखलास हो जाएगी। फायदा, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जो शख्स शाबान के महीने में इस तरतीब से ये अमल करता है, अल्लाह ताला एक उसके नामा अमाल से तमाम सगीरा गुनाह मिटा देता है तौबा की बरकत से। 2 उसे ऐसे रिस्क अता करता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। 3 शाबान के आखिर तक उसकी कोई एक बड़ी हाजत जरूर पूरी होती है। दोस्तों, जैसे जैसे हम शाबान के दिनों में आगे बढ़ेंगे, हम 15 शाबान यानी शबे बारात के करीब होते जाएंगे। याद रखें, अमलियात का असर तब होता है जब ज़र्फ पाक हो। चंद जरूरी हिदायत। प्रो टिप्स। 1 कीना और हसद से तौबा। शाबान में वो वाहिद रात आती है जिसमें अल्लाह सबकी बख्शिश करता है, सिवाय मुशरिक और कीना रखने वाले के। अगर आप चाहते हैं कि आपके वज़ाइफ काम करें, तो आज ही अपने दिल से रिश्तेदार और दोस्तों के लिए नफरत निकाल दें, माफ करना सीखें। 2 सदका। शाबान को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुछ न कुछ सदका जरूर करें, चाहे वो थोड़ी सी चीनी चींटियों को डालना ही क्यों ना हो। सदका बलाओं को खा जाता है। 3 नमाज की पाबंदी। कोई भी अमल बेनमाजी पर असर नहीं करता या बहुत देर से करता है। इस महीने में खास तौर पर नमाज़े इशा के बाद 2 रकात नफिल शुक्राना के नाम से जरूर पढ़ें। रिज़्क़ की थैली यानी मनी बैग तैयार करने का तरीका, ये मेरी सबसे खास वीडियो होगी। कदीम बुजुर्गों का तरीका है कि शाबान में एक खास रिज़्क़ की पोटली या मनी बैग तैयार किया जाता है। इसमें चंद खास कुरानी आयात लिखकर कुछ खास चीजें जो मैं वीडियो में बताऊंगा रखकर सिलाई की जाती है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये थैली जिस घर में, जिस दुकान में या जिस तिजोरी में रख दी जाए, वहां से रिस्क कभी खत्म नहीं होता। वो थैली कैसे बने, के अंदर क्या रखना है, कौन से नक्श लिखने हैं, ये सब मैं आपको इसी मनी बैग वाली वीडियो में तफसील से सिखाऊंगा। इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब का बटन दबा लें और घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि जैसे ही वो रिस्क की थैली वाली वीडियो आए, सबसे पहले आपको मिल सके और आप इससे महरूम न रह जाएं। ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। इख्तितामी दुआ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि ए परवरदिगार, इस बाबरकत महीने शाबानुल मुअज्जम के सदके और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमा। हमारे रिस्क में, जान में, माल में और औलाद में बरकतें अता फरमा। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें बेहतरीन रोजगार अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। अपील, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी का भला हो सकता है, तो इसे सदकाए जारिया समझकर शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में या अल्लाह या रसूल अल्लाह या अपनी हाजत जरूर लिखें। हो सकता है किसी अल्लाह वाले की हामीन से आपका काम बन जाए। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।